श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 30 से लेके और आगे तक 30वां श्लोक पढ़ता हूँ। प्रहलादः च अस्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहं मृगानां च मृगेन्द्रो अहं वैनतेह च पक्षिणां। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। तात्पर्य में लिखते हैं श्री भगवान, दिति तथा अदिति दो बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंस्र होता है और पक्षियों में लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे बड़ा है। अब भगवान ने प्रहलाद को अपना स्वरूप बताया। प्रहलाद उत्तम माने जाते हैं। क्यों? सर्व सद्गुण संपन्न है, परम धर्मात्मा है, भगवान के परम श्रद्धालु हैं, निष्काम हैं, अनन्य प्रेमी भक्त हैं और दैत्यों के राजा हैं। इसलिए भगवान ने उनको अपना स्वरूप बता दिया। अब सवाल आता है काल का। काल समय को भी आते हैं और काल मृत्यु के समय जो काल आता है वो भी काल कहलाता है। तो यहाँ पर काल शब्द जो है क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि से जो समय की गिनती होती है उसका वाचक है। गणित विद्या को जानने वालों की गणना का आधार है। इसलिए भगवान ने काल को अपना स्वरूप बताया। सिंह पशुओं का राजा माना गया है, सबसे बलवान है, तेजस्वी है, शूरवीर है और साहसी है। गरुड़ विनीता के पुत्र हैं, पक्षियों के राजा हैं और उन सबसे बड़े होने के कारण पक्षियों में श्रेष्ठ माने गए हैं। भगवान के वाहन हैं, उनके परम भक्त हैं, अत्यंत पराक्रमी हैं। इसलिए भगवान ने गरुड़ को अपना स्वरूप बताया। अब गरुड़ की जो पंख हैं, जब गरुड़ भगवान उड़ते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएँ निकलती हैं। इसीलिए भगवान उनको अपनी विभूति बता रहे हैं। अब आती है श्लोक संख्या 31। पवन पवनांत अस्मि रामः शस्त्रभृतामहं क्षणानां मकरः च अस्मि स्रोतसाम अस्मि जहन्नमी। समस्त पवित्र करने वाली मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मगर हूँ और नदियों में गंगा हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं कि समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा है और बलवान है, मनुष्यों के लिए सबसे घातक होता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए, पवताम जो शब्द है इसका अर्थ वेगवान भी हो सकता है, कि वायु वेगवानों में तीव्र गति से चलने वालों में इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और वायु पवित्र करने वालों से भी है। कहीं दुर्गंध आ रही हो, वायु उसके ऊपर से निकल जाएगी तो दुर्गंध को उड़ा के ले जाएगी। सुगंध आ रही हो, वायु तेज चलेगी, उसके ऊपर से निकल जाएगी तो सुगंध को उड़ा के ले जाएगी।
राम शब्द इस्तेमाल किया कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र भगवान हैं। उनको अपना स्वरूप दिखा के भगवान ने ये भाव क्या दिखाया कि अलग अलग युगों में भिन्न भिन्न प्रकार की लीला करने के लिए मैं भिन्न भिन्न रूप धारण करता हूँ। श्री राम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। मैं स्वयं ही राम के रूप में अवतीर्ण होता हूँ। जितनी प्रकार की मछलियाँ हैं उन सब में मगर सबसे बड़ा और बलवान है, इसलिए अपनी विभूति बताया। और नदियों में जाह्नवी गंगा को अपना स्वरूप बताया कि जाह्नवी जो है उसका अर्थ क्या है, भागीरथी गंगा जी की सब नदियों में श्रेष्ठ है। श्री भगवान के चरणों से उत्पन्न परम पवित्र है। पुराण और इतिहासों में इसकी बड़ी महिमा बताई गई है।